नमस्कार मित्रों, नदी में रहने वाले भूत की कहानी। रामनाथ मंदिर के पास बहने वाली घी नदी साल के 9 महीने पानी से लबरेज भरपूर रहती है। उन्हीं दिनों नदी में तैराकी करते वक्त मैं एक भयानक एहसास से गुजर रही थी जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरे साथ वह दर्दनाक हादसा हुआ तब मैं 16 साल की थी और 11वीं कक्षा में थी। वहाँ के समान दिन था। रोज की तरह मैं, मेरी बहन प्रीति और पापा नदी पर गए। उस दिन पानी काफ़ी ठंडा था, इसलिए पापा ने मुझे और प्रीति को कमर से ज़्यादा गहरे पानी में जाने से मना किया था और वह खुद नदी के पास स्थित रामनाथ मंदिर में दर्शन करने चले गए। मैं और प्रीति पानी में उतरी और हंसी मजाक करते हुए तैराकी करने लगी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहन प्रीति मुझसे दूर, थोड़ी दूर गहरे पानी में जाने लगी। मैं फौरन उस पर चिल्लाई, पर वह फिर भी आगे ही आगे गहरे पानी में जाने लगी। मैं प्रीति को पकड़ के वापस लाने उसके पीछे पीछे गहरे पानी में जाने लगी। अब पानी मेरे गले तक था। अचानक प्रीति मेरी आंखों से ओझल गायब हो गई। मुझे लगा वह डूब गई और तब खौफ के मारे मेरी विकराल चीख निकल गई। तभी अचानक प्रीति पानी से बाहर आई और मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने पानी से ही तैरते तैरते उसे जोर का लाफा मार दिया और उसके बाद जो हुआ उस मंजर को देखकर मेरी रूह कांप गई। प्रीति मुझे घूरने लगी और प्रीति पानी में तैरते हुए पानी में ऊपर उठने लगी। वह कमर तक पानी में ऊपर उठ गई। गले तक गहरे पानी में तैरते हुए किसी इंसान का ऐसा करना नामुमकिन था। यह मुझे पता था। फौरन मैं समझ गई कि मेरी जान आफत में आ गई। तभी यक मेरी नज़र नदी किनारे पर पड़ी। मैंने देखा कि नदी किनारे मेरे पिता और मेरी बहन प्रीति खड़े हैं और मेरी ओर देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब मैं उस पानी में ऊपर उठ हुए भूत की ओर देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसने मेरी छोटी बहन का रूप लेकर मुझे गहरे पानी में लाने का जाल बिछाया था। मैं एक गहरी सांस भर के जोर लगाने लगी थी। डरते कांपते किनारे की ओर तैरने लगी, पर वह जालिम भूतनी कहाँ मुझे इतनी जल्दी छोड़ने वाली थी। उसने अपना असली रूप दिखाया और घूमकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने मुंह से मांस लटका रहा था। दांत उसके काले और नुकीले थे और उसके बालों में कीड़े लगे थे। आंखों खून भरी लाल थी और वह भूतनी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वह मुझे खा ही जाएगी। मेरे हाथ पैर उसे देखकर डर के मारे जामने लगे थे। फिर भी मैंने उस भूतनी के पास में घुमाव लेकर तैर कर किनारे की ओर तैर कर भागने की कोशिश की, पर उसने पानी में जाकर मेरा एक पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ आज भी मुझे याद है, जैसे किसी गर्म लोहे की जंजीर ने जकड़ लिया हो। जैसे ही उसने मेरा पैर पकड़ा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने पानी में तैरना छोड़ दिया और आने वाली दर्दनाक मौत के लिए मैं खुद को तैयार करने लगी। 2 दिन बार मैं पानी के अंदर बाहर हुई, तभी अचानक मेरे हाथ को किसी ने कस कर पकड़ कर वह पवन की रफ्तार में खींचकर मुझे किनारे की ओर बहाने लगा और उसी वक्त तुरंत ही मेरे पैर ही पकड़ भी छूट गई। मुझे जब होश आया तो मैं नदी के किनारे पड़ी थी और मेरे पिता और प्रीति पास बैठकर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। प्रीति ने कहा कि यह कभी गहरे पानी की ओर गई ही नहीं थी। मेरे पापा ने कहा कि उसे पानी में कोई भूतनी मेरे सामने खड़ी दिखाई नहीं दी थी। पापा ने कहा कि गहरे पानी में नदी की ओर मैं खुद बह कर आई। उसने मुझे ना तो खुद बचाया था, ना ही किसी और को।
मुझे नदी किनारे वापस खींचते हुए देखा। शायद उस पानी में एक बुरी शक्ति थी जो मेरा भोग लेना चाहती थी, और वहीं एक भली शक्ति थी जिसने मुझे उस भूतनी के चुंगल से छुपाकर किनारे की ओर फेंकना चाहती थी। जानकारी पसंद आई तो कहानी को करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।